तो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मैं रसूलाबाद वाले घाट पे आ गया हूँ। रसूलाबाद घाट, जो अब शहीद भगत सिंह के घाट के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है। ये घाट अपने इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे विशेष महत्व है अंतिम संस्कार। भारतीय परंपरा के अनुसार गंगा के तट पर अंतिम संस्कार करना आत्मा की मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। रसूलाबाद घाट पर हर रोज कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने यहाँ आते हैं, इस विश्वास के साथ कि गंगा माता उनकी आत्मा को शांति और स्वर्ग की ओर ले जाएंगी। इस घाट का इतिहास और भी खास बनता है क्योंकि यहाँ पे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। भगत सिंह जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे बड़े नायक थे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे एक बुआ जी नाम की लेडी रहती थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। मेरे हिसाब से 80 वर्षों तक यहाँ पे उन्होंने काम किया था। जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है जिसका, तो वो सारी चीज़ें करती थी। तो उनकी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ की शांति, सुंदरता मन को सुकून देती है। सुबह के वक्त यहाँ गंगा आरती और लोगों की धार्मिक अनुष्ठान का एक अलग ही रूप होता है। आज के समय में ये घाट नए प्रयागराज के विकास का एक प्रतीक बन चुका है। शहीद भगत सिंह घाट आज के समय में एक संगम है, पुराने संस्कृत, इतिहास और नए विकास का। ये सिर्फ प्रयागराज के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक पवित्र और प्रेरणा स्थल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक तरफ गंगा का पवित्र जल का सुकून है और दूसरी तरफ नए प्रयागराज की प्रगति की तस्वीर। ये घाट आज भी अपने इतिहास की कहानियां सुना रहा है और नए सपनों को समेट रहा है। और देख सकते हैं, मैंने जो आपको बताया था कि इनकी देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ इनकी लगी हुई है, बुआ जी की। और दुकानें देख सकते हैं, चारों तरफ दुकानें, इधर साइड भी है और इधर रास्ते में भी पड़ती है आपको दुकानें। गंगा पथ का निर्माण जारी है और विकास की इस राह में कई घर अपनी जगह छोड़ रहे हैं। ये घर पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में टूट चुके हैं। कहीं छत का कोना गायब है तो कहीं आंगन की मिट्टी, क्योंकि यहीं से गंगा पथ के रास्ते की शुरुआत हो रही है। गंगा पथ के चौड़ा होने से रास्ता तो बेहतर हो रहा है, लेकिन उन घरों की अधूरे दीवारें यह सवाल पूछती हैं, क्या विकास के लिए हमारी जड़ों को ऐसे काटना जरूरी है? तो जैसे ही हम इन घरों की खामोशी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे जाके कैलाशपुरी पुल मिलता है, जहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का रास्ता बनके तैयार हो गया है। और अभी हम गंगा पथ के रास्ते में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद अभी से ही बढ़ती जा रही है। तो सीन ऐसा है कि अभी जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में पीछे साइड, तो वहाँ पे कुछ जैसे साफ़ सफाई वाले काम करते हैं। तो वो साफ़ सफाई वाले काम क्या मतलब कि वीडियो बनाने के लिए काम किए, उसके बाद सीधा वो लोग गिट्टी उठाए, कचरा था नहीं। क्योंकि मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी कि वो लोग कचरा नहीं उठा रहे थे, सिर्फ 1-2 गिट्टी उठा के उसके बाद उन लोग सफाई काम पूरा हो गया था, वो लोग निकल गए। फाफामऊ पुल के नीचे कौवा इलाका, जो कभी घने जंगलों से भरा था, अब गंगा पथ के लिए एक आधुनिक सड़क में बदल गया है। विकास की इस यात्रा में जंगल का बड़ा हिस्सा तो काटा गया, लेकिन कुछ पेड़ों को छोड़ दिया गया, मानो वो आज भी अपनी कहानी सुनाने के लिए खड़े हों। बची हुई हरियाली स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत और उम्मीदें देती हैं कि विकास और प्रकृति एक साथ रह सकते हैं। इस रास्ते की दीवारों पर की गई पेंटिंग्स न केवल इसे सुंदर बनाती हैं, बल्कि हर पेंटिंग्स एक संदेश देती है। गंगा का महत्व, भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर। प्रयागराज के तेलियागंज चौराहे पर रखी गई रामायण की यह विशाल पुस्तक अपने में ही एक अद्वितीय और प्रेरणादायक पहल है। इसे धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति और साहित्य के महत्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। यह पुस्तक न केवल एक मूर्ति कला है, बल्कि लोगों के लिए एक सांस्कृतिक संदेश भी देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ के लोग इस प्रयास को समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या वो लोग इसके लिए तैयार हैं? तो ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा और जारी रहेगा हमारा ये सवाल। तो इस बार आप इस घाट पे जरूर विजिट करिएगा। संगम अगर आप आ रहे हैं तो इस घाट पे जरूर आइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई है, व्यवस्था की गई है। तो इस बार जरूर विजिट करिएगा। बाकी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव।